ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज तुलसी देवी के महिमा के विषय में जानकारी जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उस कथा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण कथा चल रही है क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी होती हैं, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो जीवन बदल देती हैं, जो है हमारे भक्ति को बढ़ा देती हैं और हमें भगवान से डायरेक्ट हमारा साक्षात्कार करा सकती हैं। कुछ ऐसी कथाएं, कुछ ऐसी बातें होती हैं आचार्यों की, और जो है तो हमें उन बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और लेना चाहिए। देखिए, परिवर्तन अपने ऊपर करना नहीं करना, हम जो है ये पूरा क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने ऊपर कितना परिवर्तन कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ये टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन कितना जो है हम अच्छे से कर पाएंगे परिवर्तन, उतना ही हमारा भगवान से संबंध मजबूत प्रगाढ़ होगा और धीरे धीरे हम भगवान के शरण को ग्रहण करके हम उन अपने आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ करके अपने हृदय को भगवान के साथ जोड़ करके नित्य आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। तो यही कहते हैं ना, जब हम नित्य आनंद की स्थिति में अगर रहना चाहते हैं तो किसके शरण में आना चाहिए? जिनके पास सब कुछ अनलिमिटेड है ना, लिमिट में कुछ भी नहीं, आनंद भी अनलिमिटेड है। तो अगर आप समुद्र में कूदे, नदी में कूदे और आपके यहाँ पानी की कमी है तो ऐसा नहीं होता। समुद्र में कूदेंगे, समुद्र में जाएंगे तो आपको पानी बहुत मिलेगा, लेकिन समुद्र तक उसके लिए जाना पड़ेगा। केवल समुद्र के बारे में सुनना कि हाँ पानी बहुत होता है, पानी बहुत होता है, आनंद तो आएगा, अरे पानी समुद्र में बहुत है, लेकिन कूदने के बाद ही आपको उसका आइडिया लगेगा कि आनंद कितना है ना। तो आनंद बहुत है, ये तो पता है। भगवान की कथाओं में, भगवान में डूबने में, भगवान को लगातार नाम स्मरण करके अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम उजागर करने में जो आनंद तो बहुत ज्यादा है। लेकिन वो आनंद बहुत ज्यादा होने के बाद भी क्या स्थिति है? आनंद बहुत ज्यादा है, हम ये कहते हैं आनंद बहुत है, लेकिन पूर्णतया पता कब चलेगा? जब जाकर के उस सिंधु में डूबेंगे। हम कथाओं से केवल सिंधु से बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन सिंधु का पूर्ण रूप से जो अगर आप चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से आभास करें, उसको पूर्ण रूप से समझें, उसको महसूस करें,
है ना, तो आपको जो है समुद्र में, सिंधु में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, सिंधु का एक बिंदु भी इतना बड़ा है कि हम उसमें डुबकी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग जो है काफी कुछ अच्छा सुने थे। कल के कथाओं में हमने देखा था कि किस तरह से केवल एक कंठी माला गले में धारण कर लेने से क्या हो सकता है। केवल एक कंठी माला अगर हम गले में धारण कर लें तो हमें पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, इन सब से मुक्ति मिल सकती है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और शंकराचार्य जी ने भी ये कहा था, कल हमने सुना था कि इस कली काल के रूपी असुर का अगर वध करना है तो केवल हथियार है तुलसी माला। ये जो तुलसी कंठ है ना, देखने में बहुत छोटी लगती है। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि भगवान को भोग तभी वो स्वीकार करते हैं जब उनमें तुलसी का एक दल या तुलसी का कोई भी अंग पड़ा हो। तुलसी दल नहीं है तो सूखी तुलसी डाल दीजिए, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। वो नहीं तो सूखी डंडी डाल दीजिए, वो नहीं तो मंजरी डाल दीजिए, अरे जो मिल जाए डाल दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो हम, भगवान ने हमें भेजा है भोगने के लिए, हमारे द्वारा भोगे जाने के लिए। भगवान कहते हैं ना, तुम जो खाते हो, जो पीते हो, जो भी पहनते हो, ओढ़ते हो, जो भी करते हो, मुझे अर्पित कर दो। मतलब चाहते हैं हमें भोगना, यानी हम अगर भगवान के लिए भोज्यमान वस्तु नहीं बन पाए तो क्या होगा, यानी वो खाने का पदार्थ जो आप नहीं खाते उसको आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। जैसे एक बुफे सिस्टम लगा हुआ है और आप अपनी थाली लेके घूम रहे हैं, आप कौन कौन सी चीज छोड़ेंगे जो आपको भोज्यमान आपको नहीं लगेगा। जैसे जो प्योर वेजिटेरियन है वो नॉनवेज की तरफ देखेंगे भी नहीं, उसको छोड़ देंगे। आपका आकर्षण किधर की ओर हुआ, केवल प्योर वेज की तरफ हुआ, है ना। तो ऐसे भगवान के लिए हजारों लाखों लोग भले भोग लगा दें, लेकिन भगवान का आकर्षण वहां होता है जहां तुलसी पड़ा होता है। ऐसे उस व्यक्ति के ऊपर होता है जिसने तुलसी धारण कर रखा होता है। हजारों करोड़ों जीव यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन देखते हैं किसने तुलसी धारण किया है, उसको अपना समझते हैं, वो लेके देखते हैं। तो अब भोज्यमान, तो भगवान जब भोग हो, चाहे भोज्यमान वस्तु चाहे व्यक्ति, हम लोग हैं, हमारे अगर गले में कंठी पड़ी है तो भगवान हमें स्वीकारते, नहीं तो नहीं स्वीकारते। चाहे जितना हम सोच लें, खूब बोल लें, लेकिन श्रद्धा भगवान के, देखिए जैसे जब जो है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है इसका, म्युनिसिपालिटी के लोग आते हैं, जब शायद वही के लोग आते हैं, जब बहुत गली में कुत्ते बढ़ जाते हैं तो उठाने के लिए आते हैं उनको, क्योंकि जब रास्ते में डिस्टर्ब करने लगते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। तो जब वो सब शुरू हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो उनको उठाने चले जाते हैं। जब वो उनको उठाने आते हैं उन कुत्तों को, तो उनमें से अगर किसी ने गले में पट्टा पहन रखा होता है ना, उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं ये तो किसी का पालतू है भाई, इसको छोड़ दो। ऐसे ही जब वैष्णव जिनके गले में पट्टा पड़ा होता है ना, तुलसी का पट्टा पड़ा होता है, तो यमदूत उधर परछाई भी नहीं डालते अपनी, अरे ये तो भगवान का आदमी है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेके जाना अपने साथ, है ना। तो ये जो पट्टा है ना, ये धारण करना चाहिए, ये बताने के लिए कि हाँ हम भगवान के आदमी हैं। यमदूत आते तो हमको नहीं ले जाते अगर ये पट्टा गले में पड़ा है तो, हमको संकोच आता है, अरे शर्म आएगी, ऑफिस पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब यमदूत ज्यादा अच्छे हैं कि ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं कि वो आदमी का कथन ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हमें सोचना है ना, सामने वाला क्या सोचेगा। मैं तो इतना मोटा मोटा कंठी का माला पहन के जाता हूँ ऑफिस, और मुझसे कोई पूछते हैं ये क्या पहन रखा, हमने कहा हाँ जी, तो नहीं ये क्यों पहन रखा है, बिल्कुल बता तुमने पहन रखा है, इसको गले में कसता नहीं है। हमने कहा मुझे तो कसता नहीं है, तुम्हें अच्छा। मैंने कहा तुमने क्या पहन रखा है, तुमने सोना का एक चेन पहन रखा है। कोई भी चोर आएगा मान लीजिए, तो सबसे पहले किसका गला काटेगा, जिसके गले में तुलसी पड़ी, जिसके गले में सोना पड़ा है ना। जिसके गले में सोना पड़ा गला उसी का काट के सोना ले जाएगा, तुलसी से क्या मतलब बताइए। तो चोर यमदूत की तरह है, जिसके गले में सोना है उसको काट के लेके जाएगा, और जिसके गले में तुलसी है उसको, उसके लिए दूसरी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। ठीक है, तो ये हमने देखा। और तुलसी है, गाय है, ये इन गाय के बारे में हमको पता है, आपको पता है ना। 108 उपनिषद में केवल एक उपनिषद ऐसा है जो केवल गाय के लिए, गौ उपनिषद करके है ना। तो हमको महत्व पता होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहली रोटी गाय की, बीच की रोटी जन लोग खाएं, अंतिम रोटी कुत्ते की, उसके बाद किचन साफ कर आए। उसके बाद टेंशन नहीं लेने का। आजकल क्या होता है, घर में कुत्ता पाल रखा है, कुछ कर रखा है, पहली रोटी कुत्ते की। अगर पहला कुत्ता इधर भूखा कोई कर रहा है, रोटी बनाते बनाते देखो मुंह में कितना पानी आ रहा है, उसके खिला दो। फिर हम कुत्ते का उच्छिष्ट हम लोग पाते हैं,
जो लोग कुत्ता पालते हैं वो कुत्ते को पहले भोग लगा देते, पहली रोटी खिला देते हैं, फिर उसके बाद उसका उच्छिष्ट बचता है, यानी जो पहला थाली निकली, पहली रोटी जिसको निकली वो भोग लगाता है, उसका बाकी उच्छिष्ट खाते हैं। इसलिए कहते हैं पहला भगवान को भोग लगाते हैं और फिर गाय के लिए जो रोटी निकाली जाती है भगवान को दिखा के गाय को खिलाते हैं, और तत्पश्चात जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्ता खाता है ताकि कुत्ते का कल्याण हो जाए। भाई अंतिम रोटी कुत्ते को क्यों बोला गया है? तो पहला अंतिम रोटी कुत्ते किस लिए बोली है कि पहले वो भगवान को चढ़ा, फिर गाय ने खाया, फिर इंसान ने खाया, फिर कुत्ता खाएगा तो कुत्ते का कल्याण होगा, है ना। उल्टा क्या है, यहाँ पहली रोटी कुत्ते को दे दो, निकला वो खा रहा है, लो रोटी बनाते हो, लो पहली रोटी तुम खा लो, और पहली रोटी खा लिया, इससे क्या बढ़िया हुआ, पहला उसने खा लिया, भोग उसने लगा दिया, उसके जो उच्छिष्ट बचा हमने खाया है। तो उसके अंदर हम इंसान की प्रकृति डालना चाहते थे, भगवान की चेष्टा डालना चाहते थे, हमने कुत्ते को भोग लगा कर खाया तो हमारे अंदर कुत्ते की चेष्टा आ जाती है। यूएस वगैरह में जब वो लोग कुत्ते को बाहर टहलाने जाते हैं, लेके जाते हैं, तो आप जो है ऑब्जर्व किए होंगे, जो लोग गए होंगे, वो जो जब टहलाने जाते हैं तो कुत्ते वहीं पे कहीं ना कहीं जो है, जब वो तो दो तरीके होते हैं, कहता आदमी कुत्ते को लेके गया, नहीं उल्टा होता है, कुत्ता आदमी को लेके जाता है, जहां जहां कुत्ता आगे भागता है वहीं आदमी पीछे पीछे उससे चलता चला जाता है। आप देखिए, ऑब्जर्व करिएगा कभी, तो जहां पे अब उसका खाने पीने सूंघने से पेट भर जाता है तो कहीं वो पेट खाली भी करना चाहता है। अब जब वो जो है मल त्यागता है कहीं पर, तो जो है वहां पर हर जगह तो अलाउड नहीं है, तो जो है वो कहते हैं कि ग्लव्स निकालते हैं और उसको विष्ठा उठा कर अपनी जेब में ऐसे रख लेते हैं जैसे कुछ उसका सोना चांदी हो खो ना जाए। तो शशिवाला माता जी कह रही कुत्ता भी भगवान का रूप है। माता जी कुत्ता भगवान का रूप है तो हमें उस कुत्ते की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, तो भगवान यानी बच्चे और कुत्ते में कोई अंतर नहीं रह गया, मतलब है ना। यानी अपने कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, कुत्ता भगवान का रूप है, गधा भगवान का रूप है, इन सब में भगवान का रूप है। तो उन सब में जो है भगवान, उन सब की पूजा करने से क्या होगा। अब जब कहते हैं भगवान भगवद गीता में जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के धाम जाता है, जो है भूतों की पूजा करता है वो भूतों के धाम जाता है ना। और जो है कुत्ता को भगवान मान करके पूजा करेगा तो कुत्तों के धाम पहुंच जाएगा। तो माता जी इसमें जो जैसे हम बोलते हैं ना कुत्ता भी भगवान का रूप है, ये शब्द बहुत ही गलत है, ये उचित शब्द नहीं है। भगवान क्या इससे निरादर हो जाता है, क्योंकि जो है भगवान ने कुत्ते को जो शरीर प्राप्त हुआ है ना उसके अंदर, हाँ ये बात सही है, आप जैसे परम वैष्णव जो हैं, जो इतनी माला करते हैं, जपा करते हैं, भगवान का इतना ध्यान लगाते हैं, वो काष्ठ में, सोने में, पत्थर को सबको एक दृष्टि में देख सकते हैं। तो जो है हाँ, तो मैं माता जी बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर कर रहा हूँ। आप सब जो बहुत परम वैष्णव है सब में एक रूप देखते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देते कि उनको लगता है ये भगवान का ही एक अंश है। भगवान कहते हैं जीव के लिए, सारे जीव ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं, है ना। तो सारे अंश है, तो लेकिन अंश है पिता का, पुत्र जो है पिता का एक अंश होता है। हर पुत्र पिता का सेम डीएनए लेके पैदा होता है, लेकिन अगर वो पिता का सम्मान नहीं करता या पिता के लिए कार्य नहीं करता तो पुत्र उसको छोड़ देता है कि जो है। इसलिए हम लोग इस पूरे, अगर जो शास्त्रों में जो वर्णित चीजें हैं वो यही है कि अगर जो बहुत परम वैष्णव है, परम ज्ञानी है, उसको जो है वो सभी को एक व्यक्ति एक जैसा दिखता है, एक जैसा मानता है ना, सभी को एक जैसा मानता है, परंतु सबको एक जैसा मानना अलग है। सबको एक जैसा मानता है, सबको एक जैसा मानना अलग है, लेकिन अगर हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो क्या हम गुरु की जगह कुत्ते को नहीं बैठा सकते ना, हमें देखना पड़ता है। तो दिनेश प्रभु ने लिखा है, भागवतम में लिखा है, जानवर को भी तक दंडवत प्रणाम करो जब तक सभी जीवों में प्रभु दर्शन ना होने लगे। प्रभु जी उस श्लोक को आप जो है यहाँ पे जरूर प्रस्तुत करें, क्योंकि आपको उसके ऊपर नीचे जब पता चलेगा तो पता चलेगा किस भाव से ये श्लोक लिखा गया है ना। वो जो जहाँ भागवतम में लिखा है ना उस श्लोक को कृपया यहाँ पेस्ट कर दें, और उसके फिर ऊपर 4-5 श्लोक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कल के दिन, जब जो इसके इसी पॉइंट में, ताकि हमें क्लियर हो, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, हमारा कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहीं हम ऐसा ना हो कि, क्योंकि ये किसके लिए लिखा है, बहुत उच्च कोटि के जो भक्त हैं वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, वो कथाएं नहीं करते हैं। वो कथाओं में बहुत पार्टिसिपेट आपको नहीं मिलेगा। जब आप मिलेंगे तो लगेगा जैसे वो कथाएं, अरे कितनी बोरिंग कथाएं, वो क्यों कर रहे हैं, देखो भाई भगवान का भजन करो, बस इतना बोल के निकल जाएंगे। खैर आज हमारा टॉपिक है तुलसी देवी की चीज बातें करना। तो जो है
कई लोग जो तुलसी जैसे तुलसी माता को हम किसी हर पौधे से कंपेयर नहीं कर सकते, गौ माता को हम हर जानवर से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही हर व्यक्ति को हम सार वैष्णव नहीं मान सकते, वैसे ही सब में हम भगवान दर्शन नहीं कर सकते। जब उसके लिए दर्शन करने के लिए हमें बहुत उच्च कोटि का ऊपर पहुंचना पड़ेगा, है ना। और जब तक वो उच्च कोटि ना मिल जाए तब तक हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अनुसरण और अनुकरण में यही अंतर है। अगर हम कहें देखिए जो बहुत परम वैष्णव हैं, जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, वो तो सबको जो है समान देखते हैं, वो कुत्ते को दंडवत करते हैं, चिड़िया को दंडवत करते हैं, गधा को दंडवत करते हैं, है ना, भैंसा को दंडवत करते हैं, शुअर को दंडवत करते हैं, तो हम भी उनको दंडवत कर लेते हैं। अरे वो क्या देख रहे हो, आप क्या देखेंगे? वो शुअर को शुअर नहीं देख रहे, वो शुकर के अंदर आपको, अगर आपने उसको देख के बोला ये शुकर है, मतलब आप पहचान नहीं पाए, मतलब आपको दंडवत नहीं करना है। आपने शुअर देख करके दंडवत करेंगे तो मुश्किल है। वो शुगर को शुगर देखते नहीं है, वो खंबा देखते हैं तो उनको भगवान नजर आते हैं, दीवार देखते हैं तो भगवान नजर आते हैं, पेड़ देखते हैं तो भगवान नजर आते हैं। प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है भगवान तुम्हारे, किधर है भगवान बताओ, क्या मुझे तो हर जगह भगवान दिख रहे हैं, ये दीवार मुझे भगवान दिख रही है, ये आपका जो आपका सिंहासन है भगवान दिख रहे हैं, ये खंबा भगवान दिख रहा है मुझे, क्या खंबा भगवान दिख रहा है, ये भगवान दिख रहा है, और गदा उठा के खंबे को मारते हैं और वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे जब तक आपको कुत्ता दिख रहा है तब तक दंडवत मत करिए कृपया। वो कुत्ता, जब आपको कुत्ता भगवान दिखने लगे तब दंडवत करिए, और वो हमारे बस का नहीं है। जब हमें इंसान में भी एक बुरा इंसान या अच्छा इंसान नजर आता है, वो काला इंसान वो गोरा इंसान नजर आता है, और उसका हम देखे अनुकरण, वो देखो बहुत श्रेष्ठ वैष्णव थे, बहुत महान भक्त, उन्होंने कुत्तों को दंडवत किया, हमको भी दंडवत करने का मन कर गया, हमने भी कुत्ते को दंडवत कर दिया, तो लोग हंसेंगे, क्योंकि उन्होंने, आप शरीर देख के दंडवत कर रहे हैं, वो उसके अंदर को देख के दंडवत करते हैं। ये अंतर है हम में और आप में, ये अंतर है हम सब में और एक परम वैष्णव परम भक्त में, जो है जो महाभागवत है उनमें, है ना। तो कहते हैं आप सोचिए कितने हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, इतिहास है ना, संहिताएं हैं, बहुत गर्ग संहिताएं, बहुत किताबें हैं, उन बहुत शास्त्र हैं जो लिखे गए हैं व्यास मुनि द्वारा। कहते हैं उन सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवतम, उन सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो जो है अब वो सारे शास्त्रों का निचोड़ कौन हो गए, क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में जो तत्व है वो निचोड़ कौन है, दशम स्कंद, जिसमें भागवतम का सारांश मानते हैं, वो दशम स्कंद है जिसमें भगवान ने अपनी पूरी लीलाएं करी हैं। और जो है जो पूरी जो भगवान ने जो है उसमें लीलाएं करी हैं वो है 90 अध्याय उसमें। अब उन अध्यायों में क्या है, अगर और थोड़ा गहराई में जाएं तो उस गहराई में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी भगवान जो उसमें कहते हैं रास पंचाध्याय है, जो 5 अध्याय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो है मतलब उसके बाद अगर सार पकड़े तो ब्रज की जितनी लीलाएं हैं वो 40 अध्याय हैं, और रास पंचाध्याय में 5 अध्याय हैं। और वो 5 अध्याय हैं, और उस 5 अध्याय में भी एक श्लोक आता है जो तुलसी माता जी के लिए बोला जाता है, जो कल मैंने आप लोगों को सुनाया था। वो जो श्लोक है उसको श्लोक को याद करते हुए हम आगे की कथा शुरू करेंगे। हमें तुलसी से बार बार यही बोलना है, जैसे गोपियां थी, गोपी मतलब गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना, जो अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथाओं का रसास्वादन और उनके रूप गुण लीला नाम इत्यादि को श्रवण दर्शन करके उनके बिल्कुल पान करते हैं, भक्ति रस का पान करते हैं अपनी इंद्रियों को पूरा उपयोग करके, वो है गोपी। ठीक है, गोपी का मतलब समझ में आया। तो गोपियां जब ढूंढ रही हैं भगवान कृष्ण की रस पान करने के लिए लीलाओं का, और उनके साथ जो है उनके साथ मिलन का जो दिमाग में रख करके उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, तो क्या कहते हैं, वो कहती हैं कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुम गोविंद के चरण के प्रिय हो हे तुलसी कल्याणी। सह त्वालिकुल बिभ्र दृष्टस्ते प्रियोच्युतः, आपने क्या उनको देखा है जिनके आसपास भौरे, क्या बोलते हैं, अली मतलब भौरे का झुंड, भौरे होते ना, भौरों के। तो क्या जब जहां भगवान जाते थे तो वहां उनको इतना बढ़िया बिल्कुल पुष्प के समान सुगंध फैलाते थे,
और जब हर जगह सुगंध होता था, जहां भगवान चले जाते तो बिल्कुल जितने भौरे उनके आसपास गुर्र गुर्र करके घूमने लगते थे। और कहती है कि जिन्होंने आपको धारण कर रखा है त्वा, और जिनके आसपास अली भौरे घूम रहे हैं, क्या उनको कहीं आपने कहाँ गए हैं, कृपया आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप तो उनके चरणों में निवास कर रही हैं। तो हम जब तुलसी की पूजा करते हैं सुबह सुबह, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नामो नामा, राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी, ये तुम्हारो शरण लाए तारा वांछा पूर्ण होय, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नामो नामा। कितनी सुंदर पंक्तियां, क्या भाव रख करके, हे तुलसी मुझे राधा कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, कृपया आप कृपा करें मेरे ऊपर, और मुझे वो कहां पर है मुझे वो बताइए, क्योंकि आप तो लगातार भगवान के चरणों में वास करती हैं, आपको तो पता है कि वो कहां पर रहती हैं, कहां पर निवास कर रही है। और इस तरह से करके जब आगे बढ़ते हैं, और हमने कल ये भी बताया था कि किस तरह से जो है राधा रानी ने जब तुलसी जी की खूब सेवा करी, पूजा करी, तो जो है तुलसी जी ने उनके हृदय में अपने सारा प्रेम जो उनके पास था वो सारा प्रेम जो है ट्रांसफर कर दिया, किसके लिए, किसको ट्रांसफर कर दिया, राधा रानी को। और जो है, और जब जो ट्रांसफर किया किसने, अब तुलसी जी ने, और बोला कि आज से आप हैं वृंदा, अपना नाम भी उनको दे दिया, तब से वो वृंदावनेश्वरी कहलाती हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था, और हमने देखा था भगवान जो है किस पत्र से सबसे ज्यादा खुश होते हैं, तुलसी दल से और जल से, है ना। तो भगवान ने भगवद गीता में बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो तोयम वहां पर क्या है, गंगा जल है, और पत्र क्या है, तुलसी दल है। तो जो अपने हाथ में लेके कहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। भगवान कहते हैं तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलके नवा, चुलके मतलब चुल्लू भर जो है गंगा का जल लें और उसमें तुलसी दल जो डाल दे और जो मुझे अर्पित करता है, यानी तुलसी दल को चुलके नवा, चुल्लू भर जल गंगा जल में कोई तुलसी दल डाल करके अगर मुझे अर्पित करे, विक्रीनितम स्वात्मानम भक्तेर्भ्या भक्त वत्सला, कहते मेरे ऊपर ऋण चढ़ जाता है, विक्रीनितम, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, और जो मुझसे कहता है करने के लिए वो मैं कर बैठता हूं। क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जैसे गैया अपने बच्चे को प्यार करती ना जीभ से। अब बताइए आपके बच्चा कोई धूल से खेल के आया और आप जीभ से चाट के साफ करिए तो आपको घिन नहीं आ जाएगी, लेकिन गैया जो है घिन नहीं करती हैं, तो जो है कहते हैं कि इसलिए मैया भक्त वत्सल है, यानी पुत्र वत्सल, पुत्र को इतना प्यार करती है, जैसे भगवान भक्त वत्सल हैं, वो भक्त वत्सल हैं। तो अगर कोई भगवान को एक चुल्लू जल में, गंगा जल में एक तुलसी दल डाल करके अर्पित करता है, तो क्या होता है, वो जैसे ही अर्पित करता है भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो जाता हूं। इसका साक्षात उदाहरण है अद्वैत आचार्य जी। जब पहले क्या हुआ, लोग शास्त्र पढ़ने शुरू करते हैं तो शास्त्रों के द्वारा वो फाइट कर शुरू कर देते थे कि मैं ज्यादा ज्ञानी, तू ज्यादा ज्ञानी, वो ज्यादा ज्ञानी, ये ज्यादा ज्ञानी, है ना। और केवल अपना ज्ञान साबित करने के लिए वो क्या करते थे, शास्त्र का पठन पाठन क्या करते थे। और वो शास्त्रों का पठन पाठन केवल और उद्देश्य ये था कि मैं हीरो, वो हीरो नहीं। तो अद्वैत आचार्य जी को बहुत दुख होता था, वो कहते थे मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब उन्होंने केवल एक ही काम किया, अपने हाथ में यही एक चुल्लू भर गंगा जल लिया, तुलसी लिया और शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाया और बोला भगवान अब आपको आना पड़ेगा, तभी जाकर के ये होगा। भगवान तो वहां पर आराम से बैठ करके अपनी योग निद्रा में सो रहे हैं। कहते किसने खलल डाल दिया भाई तुलसी का नाम लेकर के। जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और अचानक जो है उसका कोई नाम लेकर के आपको बुलाए, तो कहते हैं कि जो है अगर नाम लेके आपको बुलाए तो क्या करेंगे आप, तुरंत उसका नाम वैसे बुलाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब लेकिन आपने जिसको बहुत प्यार करते हैं उसका नाम लेके बुलाएगा तो खट्टे से आदमी पहुंचे, अरे यार ये तो मेरे प्रेयसी तो वहां पे है ना। तो उन्होंने आह्वान किया आपको आना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी लीलाएं करी। कह रहे अरे देखो मैं तो बड़े सुकून से वहां सो रहा था, बड़े आराम कर रहा था, लेकिन इस
जो है अद्वैत आचार्य की वजह से मुझे आना पड़ा। ऐसे बोलते हैं वो। और जो है कहते हैं कि आप एक लीला बताइए भगवान की बहुत बढ़िया। कहते हैं कि ब्रिज में जो धाम, ब्रिज निवास है ना, और ब्रिज में वृंदावन, वृंदावन में क्या खास बात है, जो आप जैसे आपके गमले में भगवान, जो गमले में क्या है, तुलसी माता जिस भी गमले में खड़ी हैं, अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप कहेंगे प्रभु जी अब हम तो वृंदावन जा नहीं पा रहे हैं, ब्रिज का रज कैसे प्राप्त करें। तो कहा जाता है कि अगर आपके घर में गमला है, उसके में तुलसी लगी है, उसके जड़ में जितनी मिट्टी लगी है वो मिट्टी ब्रज रज होती है। जो तुलसी दल के, जो तुलसी के पौधों के जड़ों में जो मिट्टी लगी है वो क्या है, ब्रिज रज मानी जाती है। और ब्रिज रज की कथा तो यह है कि यार वो ब्रिज रज कितनी वो है कि अनुकंपा की अगर किसी बच्चे के मुंह में चली जाए तो वो वहां पे ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण ने, लल्ला गोपाल जब छोटे से थे, उन्होंने मुंह में मिट्टी ब्रिज रज डाल दी और जब मुंह खोला तो देखा, भैया को क्या दिखा, ब्रह्मांड नजर आया। तो ब्रिज रज, जब एक छोटा सा ब्रिज रज ब्रह्मांड दिख सकता है तो सोचिए पूरा ब्रिज धाम कैसा नजर आ सकता है। तो उस धाम को सोचिए, क्या आनंद की बात है। अगर उस धाम में अगर आप जो है जाते हैं तो जिस धाम का एक ब्रिज, एक ब्रह्मांड है, ब्रिज रज, वो पूरा पूरा ब्रह्मांड किस रूप में होगा, ये वो पूरा पूरा धाम किस रूप में होगा, आप ये सोचिए। कहते हैं कि हम सब ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। देखिए हम कई लोग ऐसे जो आनंद, मुझे ये सब कथा था सुनने का आनंद नहीं आता। जब कथा सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, अगर आपने कथा सुनी नहीं, आपको ज्ञान हुआ नहीं, आपको पता चला नहीं, तो कई बार हमारे घर में होते हुए भी हमें पता नहीं चलता कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायी है उसके लिए, है ना। कई लोग तुलसी को तोड़ तोड़ के से फेंका, पैरों में आ जाती है, पैरों से कुचल के निकल जाते हैं। कहा जाता है जहां तुलसी खड़ी उसकी परछाई को भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाता है ना। वो परछाई तक में ही पैर नहीं पड़ना चाहिए। उनका तुलसी दल गिर जाए तो उसको उठा के रख देना चाहिए। लकड़ियां सफाई करते वक्त अगर कुछ पत्ते मिट्टी इधर उधर हो जाए, उन सबको उठा के गमले में वापस डाल दीजिए, पैर में नहीं आना चाहिए। कहते ना, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूय भार भुक्ता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। जो है जिनमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, ये तपस्या नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, जिनको पता नहीं क्या करना है। घर में तुलसी खड़ी है लेकिन उनकी कैसे सेवा करनी है, तुलसी को क्या क्या उपयोग हो सकता है, भगवान के महामंत्र का क्या क्या उपयोग हो सकता है, कैसे भगवान का नाम हमें तार सकता है। तो कहते हैं कि अगर ये सब जो इस तरह से करते हैं, उनको वो इस आ गए हैं मनुष्य रूप में, लेकिन वो 4 पद के समान है। जैसे हिरन होता है ना, वो चरता हुआ दिखता है आपको, वैसे ही हम चरते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं कि जयपुर में एक मंदिर है, राधा गोपीनाथ, उसको मधु पंडित गोस्वामी जी ने बनाया है। तो जो है कहते हैं कि उनके पास, उनके जो जब वो तुलसी सेवा, जब मंदिर में भगवान की सेवा करते थे तो शरीर में उनके जो वस्त्र हैं वो कैसे होते थे, केवल तुलसी से बने होते थे। तुलसी के मंजरी, तुलसी की लकड़ियां, तुलसी के मतलब वो जो है ऐसे कि मैं कहते थे मेरे एक कंठी पहनने से अगर इतना कल्याण है तो मैं पूरे शरीर में तुलसी पहन के भगवान को अर्पित अपने आप को करता हूं। देखिए क्या होता है, क्या होता है। तो जो है वो तुलसी के पूरा शरीर धारण करते थे। और इसमें एक बहुत उत्तम श्लोक है, कहते हैं यत् कंठे तुलसी नास्ति, जिनके गले में तुलसी नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसा, वो नर मूढ़ हैं, उनको मूर्ख बोला है आचार्यों ने, शास्त्रों ने। स्वान विष्ठम समम चान्नम जलम चा मदिरा समम। वो स्वान मतलब कुकुर, विष्ठम मतलब उसका छोड़ा हुआ तत्व। विष्ठा तो आप जानते ही होंगे। जो वो चा अन्नम, जो अन्न वो प्राप्त करता है वो उसका बराबरी करी गई है स्वान विष्ठम से। और जो जल पीता है पानी, उसका बराबरी करी गई मदिरा से।
यद कंठे तुलसी नास्ति, जिसके गले में तुलसी नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसा स्वान विष्ठम समम चान्नम जलम चा मदरा समम। अब सब अपना अपना गला चेक कर लीजिए, जिनके पास नहीं है वो गले में डाल लीजिए, है ना, क्योंकि क्या फायदा, हम भूले भटके वही खा ले रहे और पता चल नहीं रहा हमें। फिर कहते हैं अगर जिसके गले में तुलसी है उसका क्या है, कहते हैं स्नान काले तो यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा। स्नान के समय जिसके गले में तुलसी पड़ी है, सर्व तीर्थस्तु स्नानम च भवते ना तो संशयः। सारे आप नहा रहे अपने शावर से, पानी आ रहा है टंकी का, निकाला है जमीन से, हैंडपंप से, कुएं से, लेकिन जब शरीर में गया और शरीर तुलसी को छूता हुआ शरीर में पूरा शरीर को भ्रमण किया, वो सारे तीर्थों का जल का बराबर का क्या होता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप बताइए घर में रहकर तीर्थ का पुण्य में लेना है कि स्वान विष्टम समम चान्नम जलम चा मदरा समम करना है। शशिमाला माता जी कह रही मैंने अमेजन से तुलसी माला मंगाई, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप उसको ग्रहण करिए और जो है अपने तुलसी दल की जो पहने उसका सेल्फी लेके सबको बताइए देखो मैंने धारण किया है, आप लोग भी धारण करो और ये श्लोक बता दीजिए। और फिर कहते हैं अगर मान लो अगर जैसे तुलसी धारण नहीं किया और तब खाया तो आया स्वान मिष्ठम समम चानम, और अगर किसी ने धारण कर लिया और उसके बाद खाया तो क्या होगा, शिकते शिकते तुलभते अश्वमेघा फलम मुने। एक एक कौर में एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जिसके गले में तुलसी माला है। चेक कर लिया गला अपना है कि नहीं, कहीं उसकी जगह सोने की चेन तो नहीं पड़ी तुलसी की जगह है, सोने की चेन पड़ी तो जमदूत खड़े रहते, आओ हाँ हमारा शिकार है ये है ना, जो पंछी शिकारी होता है, जो पंछी का शिकार करता है वो देखता उड़ता हुआ चीज उसका शिकारी है, जो शेर का शिकार करता है वो कहता दहाड़ने वाला जीव जो भी है वो मेरा शिकारी है, जो हिरण का शिकार करता तेज भागने वाला जीव मेरा शिकारी है। वैसे ही यमदूत कहते हैं देखो मेरे जो है कितने शिकार है नीचे, है ना। कहते हैं ना जब आप कैमरा लगा होता है तो कुछ ऐसे चश्मे होते हैं, ऐसा चीज होता है, आप चश्मा पहन लो तो चेहरा क्या होता है, धुंधला हो जाता है ना। तो आप कई वीडियो में देखते होंगे, कुछ वीडियो में चेहरे को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, धुंधला कर देते हैं। धुंधला मतलब दिखता नहीं चेहरा, उसको क्या बोलते हैं, ब्लर कर देते हैं, ब्लर चेहरा। तो 10 लोगों में से एक का चेहरा दिखता नहीं है। तो जब जो है जो कंठी माला पहन लेता है ना, भगवान क्या करते हैं, उन सबका चेहरा ब्लर कर देते हैं। किसके लिए, यमदूतों के लिए। वो पहचान नहीं पाते। एक बीच में कुछ ऐसे ही हंसी मजाक की चीज आई थी, जब कोरोना चलता था, यमराज कहते अरे किसको किसको उठा लाया, हमने किसके लिए भेजा था, कि क्या करे भगवान, इस समय सब लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है, तो जो मास्क नहीं लगाया था मैं उसको उठा के ले आया। ऐसे यमदूत पूछते अरे तुम किसको उठा के ले आए, अरे क्या करें सबका चेहरा ब्लर नजर आ रहा है, भगवान ने कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है कि जो भी कंठी पहन लिया उसका चेहरा दिख नहीं रहा। अब हम कंफ्यूजन में उसकी जगह किसी और को उठा लाए जिसके गले में कंठी नहीं पड़ी थी। अब आप इसको उसके सारे पाप इसको दे दीजिए, जिसने कंठी नहीं पहनी पूरी जीवन, कथा सुनी, भगवत गीता सुनी, फेसबुक में ऑनलाइन लोगे सुना, स्काइप में ऑनलाइन लोगे सुना, कथाएं सुनता रहा, ओमकारेश्वर चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा, आचार्य जन चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे, गुरुजन चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे। प्रभुपाद जी कहते अरे तुलसी कृष्णा करो आकर के मंदिर में, सब कुछ करते रहे, तब भी इसका मन कंठी गले में डाल के संकोच लगता रहा कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। उन लोगों को दिखाता रहा, तो अब आप उसकी सारी सजा इसको दे दीजिए। यमराज कहते मिल गया मेरा बकरा, चल लटका दो उल्टा, नीचे से आग लगा के ऊपर पानी डालना, है ना। फिर जो कहते हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे सोचिए कोई बच्चा है मल त्याग देता है तो उसको जो है अब पिता भी ले रहे अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा करता रहता है पिताजी। और जैसे बच्चे ने मल मूत्र त्यागा, अरे सुनती हो भाग्यवान, केवल तुम ही पूरे भाग्य की वान हो। भाग्यवान मतलब जो भाग्य को धारण करे, तुम कितनी भाग्यवान हो, तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, अब इसने कुछ त्यागा है, कृपया उसको साफ कर दो, मैं उतना भाग्यशाली नहीं कि इसकी सेवा कर पाऊं, आप लेके जाओ, है ना। भाग्यवान आती है
और लेकिन अपने बच्चे का मल मूत्र है तो उसको पूरा त्याग, उसको सफाई कर देती हैं, और सफाई करके नहला धुला करके उसको बिल्कुल पाउडर वाउडर लगा के सुंदर बना देती हैं। और जैसे सुंदर बनता है तो पीछे से पिताजी आते, अले मेरा बेटा, अले मेरा बच्चा, ए कितना जो है कितना सुंदर लग रहा है, अले वाह कितना बढ़िया खुशबू मार रहा है ना। तुरंत जो है ऐसे अले मेरा बच्चा पिताजी शुरू कर देते। वैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब चीजें भरे पड़े, जकड़े पड़े, गंदे गंदे बिल्कुल गंदे पड़े हैं। और जब ये तुलसी पहन लेते ना तो तुलसी क्या करती है, हमें साफ कर देती है। और भगवान कृष्ण आते कहते हैं, अरे मेरा बेटा तुलसी पहन लिया, आजा मेरे पास आजा, तुझे यमदूत लेके नहीं जाएगी, चिंता ना कर, है ना। तो बचना है ना उस झंझट से, झमेले से। तो उस अगर झंझट झमेले से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तुलसी जी को धारण करना पड़ेगा। तुलसी माला को धारण करिए, तुलसी दल को जो धारण करिए, है ना। कहते हैं हाँ, लेकिन अब यह है कि अब तुलसी दल धारण तो कर लिया, लेकिन हाँ प्रभु जी हमने तुलसी दल धारण कर, अच्छा रात में क्या आएगा, वो चिकन खाया था प्रभु जी। आपने तुलसी दल धारण किया है और चिकन खा लिया, ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई भाई। तुलसी कहेंगी कि मैं तुम्हारे गले में आई थी तुमको शुद्ध करने के लिए, और तुम मांस खा रहे हो, तो मतलब ये गले में ही कहीं, प्रभु जी तुलसी गले में क्यों पहनते हैं, हम कमर में क्यों नहीं पहन लेते। हम कुछ लोग होते हैं स्टाइल में हाथ में तुलसी पहन लेते हैं ऐसे, है ना। वो तुलसी का कुछ माला लेके रबर वाला आता है, हाथ में पहन लेते हैं। वो प्रभु जी गले में चुभ रहा था तो हाथ में पहन लिया। अच्छा अब बता देते हैं भाई गले में क्यों पहनना चाहिए। ये बॉर्डर लाइन हो जाती है। जैसे ही गले में तुलसी आई क्या बन गई है, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन, इसके पार केवल वही चीज जाना चाहिए जिसके पास पासपोर्ट तुलसी जी ने दे दिया है। ये अंदर क्या है, ये मुंह क्या है, मान लीजिए इंडिया, और पेट है अमेरिका। इंडिया से अमेरिका जाने के लिए वही चीज जानी चाहिए जिसका पासपोर्ट हाथ में हो, जिस अनाज का, जो भी चीज मुंह से पेट तक जाएगी। अब अगर वो पेट से, अगर मुंह से पेट तक जाना है तो पासपोर्ट क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो तुलसी देवी जिनके चरण में रहती है उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। अब तुलसी जी ने बोला कि देखो भाई, पत्र पुष्प फल तोय, ये को तो पासपोर्ट मिला है, यानी अब पुष्प फल इन सब में अनाज भी आपका आ गया, लेकिन प्याज लहसुन चाय चिकनम अंडन मक और मटनम नॉट अलाउड। कुछ नियम है, फैशन के लिए नहीं पहनना कि अब यमराज नहीं देखेंगे। अगर मैं पहन लिया और मांस खा लिया तो यमराज उल्टा लेके जाएंगे, कहेंगे देखो इसका ब्लर जो था भगवान ने हटा दिया। तुलसी पहन तो दिया लेकिन जो है पहन लिया फैशन में, बस तो यमराज ना ले जाए, यमराज ना ले जाए, फिर यमराज उल्टा लेकर जाएंगे। पहले वैसे तो सीधा लेके जाएंगे। और तुलसी धारण करके मांसाहार, अंडाहार, चिकनाहार, मटनाहार, है ना। तो ये वो पासपोर्ट जिनका वीजा क्लियर है उसको अंदर भेजिए, क्योंकि अंदर क्या है, जब अंदर जाएगा वो तो क्या होता है, वो जब केवल सत्तू गुड़ वाला चीज आएगा तो तुलसी माता को अच्छा लगता है, हाँ इसने मेरा सम्मान किया। जैसे गुरु को आपने घर, लोग बोले गुरु घर में बुलाना चाहिए, लोग बोले गुरु घर में बुलाना चाहिए, आपने गुरु घर में बुला लिया और बाद में उनको भयंकर भूख लगी, है प्रभु जी आप घर में आ गए, बहुत अच्छा। तो वो इच्छा करे कुछ भूख, खाना आएगा, प्रभु जी आप घर में आ गए, बहुत आनंद आ रहा है, प्रभु घर में आ रहा है। अब आपका कब जाने का प्लान है प्रभु आपका? अरे भक्त कुछ मन में सोचा, भक्त कुछ खाना तो दे दो। नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है प्रभु, हम तो संतों ने बोला था कि गुरु को घर में ले आना चाहिए। अरे लाने का मतलब उनकी सेवा करो ना। घर में ले आया और छोड़ा है तो गुरु ऐसा बोल के जाएंगे ना कि दोबारा से तुम धरती में कभी इंसान बन के नहीं आओगे। अरे गुरु आओ तो उनका प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। तो तुलसी धारण, प्रभु जी ओमकारेश्वर प्रभु ने बोला था तुलसी धारण करने के लिए, तो देखो हमने बड़ी मोटी वाली तुलसी धारण करी है। अच्छा रात में क्या खाया, वो चिकन खाया था, वो बहुत टेस्टी बना था उसके घर में, चिकन वाला पीस, वो लेग पीस हमने खाया था स्पेशली। तो तुलसी धारण तो कर लिया लेकिन उसका अपमान से भी बचाना है, तो कोई ऐसी चीज जो मनाही है वो नहीं खाना है, ठीक है। फिर कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग हैं निष्ठा के, तो भगवत निष्ठा के, तो उसमें से 5 प्रमुख हैं जो वैष्णव को बिल्कुल पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो निष्ठा है वो तुलसी निष्ठा। तुलसी को साधारण पौधा मानने का, गाय को साधारण जानवर मानने का, भगवान के जो आपके यहाँ जो मूर्तियां रखी हैं, जो भगवान के जो विग्रह रखे हैं
उनको साधारण विग्रह मानने का, गुरु को साधारण इंसान मानने का और माता पिता को साधारण मनुष्य मानने का। जो ये गलती करता है उसको बहुत भुगतान भुगतना पड़ता है। तो पहली निष्ठा क्या है? तुलसी निष्ठा। सबसे पहली निष्ठा तुलसी निष्ठा। दूसरी निष्ठा क्या है? एकादशी निष्ठा। एकादशी निष्ठा मतलब कि अभी एकादशी आने वाली है, अरे कितना अच्छा एकादशी आने वाली है। ये नहीं सोचना कि अभी तो एकादशी गई थी फिर आ गई, अभी तो फास्टिंग था हमारा फिर बड़ी जल्दी आ गया, अभी तो पहले ही खत्म हुआ था अभी आ गया। ऐसी निष्ठा नहीं रखनी। एकादशी हमारे कल्याण के लिए। नाम निष्ठा। भगवान चिल्ला चिल्ला के चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम नामिकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हमको सुनाई दे गया, हाँ भगवान आप तो जमीन में नाम अवतार में कृष्ण रूप में आए हैं, आप तो बहुत महान हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया बात हो गई ये तो। अच्छा तो लेकिन नाम लेने की फुर्सत नहीं है, और नाम लेने से कुछ होगा नहीं, बस बोला जा रहा है लेकिन होना कुछ नहीं है। नाम निष्ठा होना चाहिए, पता होना चाहिए आप नाम लेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। भागवत निष्ठा। श्रीमद् भागवत डेली आप सुनते हैं आधे घंटे, आपको निष्ठा इसलिए सुनते हैं तो डेली नियमित सुनिए। और गुरु और वैष्णव निष्ठा, सेवा निष्ठा। गुरु की सेवा और वैष्णव की सेवा जितना हो सके करिए। करने से क्या होगा? सेवा यही है, जैसे आप लोग परम वैष्णव है, मैं एक सेवक की तरह आपकी सेवा कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके आपको सुना रहा हूँ, और आप मालिकों की तरह आराम से अपने बिस्तर में बैठ के, किचन में खड़े होकर के, रूम में बैठ करके, अब कौन कहाँ बैठा है तो देखा नहीं मैंने। कई बार, एक बार मैं वीडियो कर रहा था, कथा कर रहा था, काफी लोग थे उसमें, तो एक व्यक्ति का धोखे से वीडियो खुल गया। अब उनका लगाए थे ईयरफोन, वो लेकिन आलू काट रहे थे कथा से निजात। मैंने कहा मन में ये तो नहीं सोच रहे प्रभु जी आओ मैं आपको ऐसी कब बजाने वाला हूँ, है ना। तो उनका पूरा आलू खाना, मैंने कथा करता जा रहा था, मेरे मुंह में पानी आता जा रहा था, क्योंकि पूरा प्रसाद मेरे सामने बन गया। 1 घंटे में प्रसाद बना, फिर आगे सुनने बैठे। बस हमने लास्ट में से यही पूछा, प्रभु भोग लग गया? तो जो है ये बहुत जरूरी है। पद्म पुराण में वृंदा देवी के नाम दिए गए हैं, उन नामों का विचारण करने से आप जो एकादशी में करें या तुलसी दल हाथ में रख के उच्चारण करें तो 100% भगवान की कृपा मिलती है। वो नाम आप चाहें तो नोट कर लीजिए। वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजनी नंदनी पुष्प पसारा तुलसी कृष्ण जीवनी। कहते पुष्प सारा तुलसी कृष्ण जीवनी, मतलब अगर श्लोक देखा जाए इसका, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी विश्व पुष्प सारा वंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा अगर आपको जल्दी लगा हो, मैं बहुत धीरे धीरे नहीं बोल सकता। तो वो जो है ये नाम लेकर के तुलसी दल भगवान के भोग में चढ़ाएं और फिर भोग मंत्र इसके द्वारा भोग लगाएं, परम कल्याण होगा। देखिए प्रभुपाद जी ने जगह जगह पर प्रचार किया है तुलसी का, है ना। क्यों किया है? हमारे लिए तो किया है ना। हर मंदिर में तुलसी पूजा होती, किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन जब आरती होती तो सब खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके। घर में तुलसी का कोई वैल्यू नहीं है, मंदिर में लगता है तुलसी लड़ाई करते हैं कि मुझे जल चढ़ाना है, मुझे जल चढ़ाना है। अरे मंदिर वाली तुलसी वही है जो आपके घर में खड़ी है भाई, कोई स्पेशल नहीं पैदा हुई वहां करके। वहां जाके बिल्कुल भीड़ लग जाएगी, मैं प्रभु जी मेरा पानी मेरा मुझे आरती। अरे घर में दिन भर कर सकते हैं, दिन में जितनी बार करना हो करिए, है ना। तो जो है तो तुलसी के तोड़ने का क्या मंत्र है? केवल हरि नाम लेके तुलसी के पत्ते निकाल लीजिए माता जी, कोई ऐसा खास मंत्र नहीं है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने बहुत अच्छा तुलसी की चर्चा करी, और हमने ये भी बताया कि तुलसी पहनने से क्या अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है, तुलसी ना पहनने से प्रत्येक कौर के साथ क्या जाता है, ये भी हमने देख लिया। तुलसी किस तरह से सेवा करनी चाहिए, तुलसी को सम्मान पूर्वक घर में रखना चाहिए, तुलसी के छाया में भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। तुलसी दल तोड़ करके बड़े प्यार से और अनुरोध के साथ, हे तुलसी माँ मैं आपके जो पत्ते तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ, भगवान के भोग के लिए तोड़ रहा हूँ, कृपया आप मुझे आदेश दें, आप उसमें कष्ट महसूस ना करें, कह के उसको तोड़िए। और उनसे आग्रह बोल करके फिर तुलसी लीजिए और तुलसी का दल जो है भगवान को चढ़ाइए। और जब मंजरी होती है बढ़ जाती है, उनको तुरंत काट दीजिए। उनके नाखून की तरह होती है वो, मंजरी पौधे में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। जब मंजरी खड़ी होती है ना, तो वो जैसे सूखने वाली, उसके पहले ही आप थोड़ा सा उनको कट कर दीजिए और हाथ से जो है आप प्यार से निकालिए, अच्छे से निकालिए उनको। और यही सब सेवाएं हैं जो तुलसी के लिए आपको करना चाहिए। जल बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है कि बिल्कुल बेचारी सूख जाए, और बहुत बिल्कुल प्यासा नहीं रख देना कि बेचारी सूख के मर जाए, है ना। पूरी सेवा करनी चाहिए। देवी हैं, कृष्ण प्रेयसी हैं,
और आपको कृष्ण तक ले जाने में सक्षम है। तुलसी की इतनी महिमा मैं बोल पाया जितना मुझे पता चला गुरु से और गुरु के भक्तों से, गुरु के शिष्यों के सबका सुन करके जो मैं पूरा निचोड़ निकाल पाया, उस निचोड़ कर निकाल करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मेरे बोलने में हो सकता है किसी को, जब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कुकुर बिलारी का कुछ उदाहरण दिया मैंने, हो सकता है उसमें आपको तकलीफ लग गई हो, दुख हो गया हो, तो मुझे जरूर क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कथावाचक मैं तो जो है केवल मुंह से शब्द निकाल रहा हूँ। और जो है कई बार होता है कि लाउड स्पीकर से कुछ आवाज आई तो लोग लाउड स्पीकर तोड़ देते हैं। और जैसे घर में टीवी है, टीवी से मोदी जी ने बोला आज भाइयों बहनों आज से नोट बंद हो गया, आपने पत्थर उठा के टीवी फोड़ दिया, लो फिर से नोट बंद कर दिया। अरे बोलने वाला तो वहां बोला था, टीवी का क्या नुकसान है। लेकिन मुझे पता है कि बोलने वाले ने जहां बोला मुंह से तो मेरे निकला है, तो अगर मुझे क्षमा कर दीजिएगा कुछ गलत महसूस किया हो आपने। लेकिन सारे शास्त्रों की बातें हैं उनको ग्रसित जरूर करिए, ग्रहण करिए, और जितनी बातें अच्छी लगी मेरे गुरु और गुरु के शिष्यों द्वारा बोली गई हैं, आप कृपया उनको ग्रहण करें और उनको अपने हृदय में बसाइए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सब तुलसी की महिमा जान चुके हैं, अपना जीवन बदलने का समय आ गया है। तुलसी धारण करिए, तुलसी की पूजा करिए, हरि बोल। और जो भी प्रश्न है उनको लिख दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ लेते हैं विराम। कल मिलेंगे फिर से भागवत कथा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। सभी को धन्यवाद। हरि बोल।